हो गए जी। आपके घर में नजर लग गई। ओके। आपने तो कोई उपाय, आप क्योंकि बिलीव नहीं करते हो, आपने तो उपाय किया नहीं। पैसा जो है वो आपका टपक रहा है। आपका जो पानी है वो पानी नहीं है, वो आपका कैश है। आपका जो लिक्विड कैश होता है हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे पास जो पैसा है हमारे बैंक्स में, वो टपक रहा है इसका मतलब। तो कभी भी ये नहीं सोचना आपको कि वो पैसा थोड़े ना है, वो तो पानी है, मैं कभी भी ठीक करा लूंगा, प्लम्बर को बुला लूंगा, बाद में करवा लूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना आपको। तुरंत अपने घर के सारे टैप्स को चेक करो। एक दिन से ज्यादा दूसरे दिन आप उसको ना रोकें, जल्दी से अपने टैप को ठीक कराएं। पैसे की सारी बर्बादी हो जाएगी। तो ये नजर के कारण होता है। तो मैम नजर की बात आई है तो मैं चाहूंगी कोई नजर का कोई रेमेडी ऐसी दो जो घर को प्रोटेक्ट करे उस टाइम पे। देखिए, हल्दी मिलाकर ना, एक चुटकी हल्दी मिलाकर आपको अपने घर में सबसे पहले दहलीज पे छिड़कना शुरू करना है। ठीक है। और अपने घर के बाहर जो है एक स्नेक प्लांट, मनी प्लांट के साथ स्नेक प्लांट जरूर अपने घर के बाहर, कोई भी डायरेक्शन में घर है, स्नेक प्लांट लगा दो अपने घर के बाहर। जेड का प्लांट अपने घर के अंदर रखो। और जितना हो सके घर के ऊपर से नजर जरूर वारा करो। इस तरीके से कैसे करना है? तेज पत्ते ले लेने हैं 10। ठीक है। लोबान होती है, लोबान ले लेनी है। ठीक है। 5 इलायची, 5 लौंग, ये लेके 5 कपूर, जला दी सारी चीजें। आपने स्टार्ट करना अपने घर के मेन डोर से। ठीक है। बाहर चले गए, मेन डोर से लेके आए, सारी जगह वॉशरूम में भी, बैल्कनी में भी, सब जगह उसको घुमा देना है। जब उसको आपने घुमा दिया, उसके अंदर से जो फ्यूम्स निकल रही हैं वो आपके घर के ऑरा को चेक कर रही हैं कि कैसे घर का ऑरा अच्छा है या नहीं है। आप अपने घर में रोशनी जरूर आने दें। मैं लोगों के घर जाती हूँ, इतने बड़े बड़े घरों में मैं जाती हूँ, पॉलिटिशियंस के हम घर वास्तु करने गए, कितने सारे होटल इंडस्ट्री के वास्तु मैंने किए। आप मानेंगे भारतीय इतने बड़े बड़े घर होने के बाद, कोठियां होने के, विला होने के बाद भी उनके घर में एक नेगेटिव पावर का वास मुझे फील होता है कि इंस्टेंट मनी की मेरी रेमेडीज लोग करते हुए बड़े खुश होते हैं। और मेरे क्लाइंट जितने मेरे ऑफिस में आते हैं मुझसे मिलने, मैं वास्तु करने जब जाती हूँ तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, मैडम ये रेमेडी करी थी और इससे हमें पैसा भी मिल गया। ऐसी कोई चमत्कारी उपाय अभी भी बता दो। देखिए, आपको करना कुछ ज्यादा नहीं है, आपको एक बे लीव लेनी है, तेज पत्ता जो होता है जी, तेज पत्ता ले लेना है। उसके ऊपर हरे कलर के पेन से आपने अपनी विश लिख देनी है। इंस्टेंट मनी, आज मुझे इस महीने मेरे को 100 करोड़ का बिजनेस करना है, मुझे 1 करोड़ का बिजनेस करना है, जो आपको लगता है कि मैं करता हूँ, अभी मैं 50 करोड़ का काम करता हूँ, मैं 100 करोड़ करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आप करते अभी 50,000 का काम है और लिख देंगे 100 करोड़। ठीक है, मतलब ऐसे इतना बेवकूफ नहीं बनाना यूनिवर्स को, बिल्कुल सोच समझ के लिखें। आज आप एक पॉडकास्ट करते हैं, आपको चाहिए मैं 10 करूँ दिन में, वो लिख दें आप। जब आप उसको लिख देंगे कि मैं ये एक दिन में 10 पॉडकास्ट कर रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पॉडकास्ट इतने वायरल कराने के लिए, ये अफर्मेशन आपको प्रेजेंट टेंस में देनी है। ओके। उस बे लीफ को आपने जला देना है, जो उसकी ऐश है उसको यूनिवर्स में वापस कर देना है, पौधे के अंदर डाल देनी है। ओके। सिर्फ इतनी रेमेडी आपको 43 डेज में, हफ्ते में एक बार करनी है, 43 डेज तक, सवा महीने तक। आपको जितने लग रहा है, सैटरडे करनी है तो सैटरडे बांध लो। कभी भी आपको जब लग रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, कर सकते हो आप। उसको करके आपने यूनिवर्स को देना है। इसमें कोई समय नहीं है, सुबह दोपहर शाम, कोई भी धर्म नहीं इन्वॉल्व है, किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं, राइट। फॉरेन में भी रहते तो तेज पत्ता मिलता ही है, बट वहां थोड़ा टूटा फूटा मिलता है। ये रेमेडी 100% पैसा दिलाती है, 2000% पैसा दिलाती है। इस सिंपल रेमेडी अगर करना चाहते हैं तो हनुमान जी का एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। हनुमान जी है 2025, ठीक है। करना क्या है, एक नारियल ले लेना, इसमें पानी रहता है ना, वो वाला नारियल ले लेना है आपको। नारियल के ऊपर लाल कलर की दुपट्टा, चुनरी, कुछ भी उड़ा दें। उस नारियल को आप मंदिर लेके चले जाएं, हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए। ट्यूसडे को करेंगे तो बहुत बेस्ट है। आपने मंदिर में ले गए, नारियल चढ़ा दिया, उनके चरणों में रख दिया, उसके साथ चमेली का तेल और सिंदूर, जो ऑरेंज वाला सिंदूर है, उसकी मिक्स करके उसका तिलक बना के उस नारियल पे लगा दिया, ठीक है। हनुमान जी को अर्पण कर दिया। आपने बोलना है कि मेरा कर्जा अब आप खत्म करोगे। अब आप देखिए, वहां पर बैठकर ही संकल्प ले लें, हाथ में आपने रोली, चावल, और इस तरीके से आपने उनका ध्यान करना है, अपना नाम गोत्र सब कुछ करके आपने संकल्प लिया कि मैं 7 कर सकते हो तो 7, प्रॉब्लम जितनी बड़ी है वही कर्जा जितना बड़ा है, 7 हफ्ते हैं तो 7 हफ्ते आपने ये लेके संकल्प करना है, मैं 7 हफ्ते तक ये रिचुअल करूंगी या करूंगा। करना है, पर आपको फिर बीच में तोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि आप संकल्प ले चुके हैं। संकल्प किससे लिया जाता है? संकल्प लिया मतलब हमें करना है, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे भगवान जी। प्रॉमिस जब आपने कर लिया भगवान से, तो आप उसको बेवकूफ नहीं बनाना है, अपने आप को भी नहीं बनाना है और अगले बंदे को भी नहीं बनाना है। आपने वहां संकल्प कर लिया, आपने जब ये सब चीजें भगवान को बोल दी, अपना कर्जा बता दिया, तो आप देखेंगे कि आपके काम कितने जल्दी पूरे हुए हैं, कर्जा कितनी जल्दी खुलने लगे रास्ते। एक होता है कि कर्जा हमने आज रात तो हमें कोई पैसा दे नहीं देगा तुरंत, बट हमारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। स्टक मनी थी वो वापस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने सारा भार उनको दे दिया। एक बीड़े का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, मीठा पान, उसको बीड़ा बोलते हैं, ठीक है। मीठा पान बनवाए हनुमान जी के लिए प्रसाद के रूप में, वो आप 7 ट्यूसडे सिर्फ हनुमान मंदिर में जाके मीठा पान जब चढ़ाएंगे, उनके पैरों में चढ़ा दें और बोले मैंने अपना बीड़ा आपको दे दिया प्रभु, आप संभालिए। वहीं बैठकर 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेनी है, कुछ भी नहीं करना, आ जाओ घर वापस, छोटी सी सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बिल्कुल मैम, जैसे अब 2025 आएंगे और वो अगर घर चाह रहे थे कि मिल जाए, तो वो इस छोटी सी रेमेडी से ईंट लानी है सस्ती सी, बाहर से फ्री की, उसका तिलक करना शुरू करते हैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए सही है, क्योंकि वो तिलक धारण करके बाहर नहीं जा सकते, राइट। अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल क्या लगा के जा रहे हो आप, बट आप उसको रेमेडी की तरह अगर फॉलो करना शुरू कर देंगे, 43 डेज के बाद 44th डे आपका कहीं ना कहीं से डील क्रैक हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आपके रास्ते खुल जाएंगे, और मंगल आपका कितना भी आपको बैड रिजल्ट दे रहा था वो अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। भाइयों से बना के रखें इस साल, भाई भाई की जो बनती नहीं है उसको बनानी पड़ेगी, क्योंकि भाई क्या है, मंगल है। हर प्लैनेट अपने घर में मौजूद है,
तो उसको सही रखोगे तो सब बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग होता है। और लाल मिर्ची इस साल आपको घर में नहीं लानी। एक छोटा सा उपाय बता दूं, अभी याद आ रहा है, हाँ। फिर भूल जाओगी। आपने करना क्या है, आपने ईंट लेके आनी साफ सुथरी, कहीं से ईंट होती है जो हाँ, हाँ, जैसे ब्रिक्स बोलते हैं, जी। लाल कलर की, जी। वो ईंट इतना सा छोटा सा पीस भी ले आओ या पूरा ले आओ, उसको थोड़ा सा तोड़ लेना है। ठीक है। उसको आपने घिस लेना है। जनवरी में कभी भी कर लें, जब ये हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं जनवरी में, तो ये कर लें। उसको घिस के ना, उसका एक चूरा जो बन गया पाउडर, उसको मिक्स कर देना है आपको गंगा जल में। ओके। उस चीज का आपने रोज तिलक लगाना है। हनुमान जी को ध्यान करें, अगर मंत्र भी नहीं आता, कुछ नहीं आता आपको, आप बोलोगे जी मुझे चैंटिंग नहीं आती, मैं तो फॉरेन में, मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे फॉरेन में भी रहते हैं इसलिए बोल रही हूँ, तो उसका सिर्फ आपने तिलक बनाना है और तिलक सिर्फ यहाँ पे धारण करना शुरू कर देना है। ओके। आप ये 43 डेज तक करना शुरू कर दो, आपके मंगल कहीं पे भी बैठे ना कुंडली में, चार्ट में, आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। जैसे इन्होंने बोला कि गुस्सा जिनको आ रहा है उनके गुस्से की शांति भी करा देगा, और आपको भूमि सुख देता है मंगल। तो आने वाले जो टाइम रेमेडी कर लो और कोई भी वायरल हो सकता है। रातों रात वायरल हो जाएंगे। आप सो के उठे और आपको देखेंगे कि मिलियन व्यूज आ गए, ऐसा कैसे चमत्कार हो गया। तो करना कुछ नहीं है, आपको जितना हो सके नीला और काला कपड़ा पहनना अवॉइड करना है। ग्रे कलर जो आज आपने पहना हुआ है, यू हैव टू अवॉइड दैट कलर, राइट। जितना हो सके ग्रीन कलर पहने, व्हाइट कलर पहने, येलो कलर पहने। अच्छा। सिर्फ ये थेरेपी कर लें, और जितना हो सके अपना काम जो है साउथ की डायरेक्शन में बैठ के करना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें वास्तु भी इन्वॉल्व है। मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, तो वास्तु के हिसाब से भी समझा देती हूँ चीजें। तो जब आप साउथ की डायरेक्शन में बैठ के काम करना शुरू कर देंगे, तो आपके अंदर जो अग्नि तत्व है, जो एक एंजाइटी हो रही थी, उस चीज को अच्छी चीज में लगा दो ना। सही बात है। एक बच्चा है, बहुत अच्छा है खेलने में जी, जी जी, फुटबॉल अच्छा खेलता है, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं करता। मेरे पास ऐसी कुंडलियां क्योंकि आती रहती हैं, मम्मी बहुत परेशान है ना, हमसे कंसल्टेशन ले लिया, तो मैं बोलूंगी कि भाई इसको जिस चीज में वो अच्छा है उस चीज में लगाओ ना आप। उस चीज की आप उसको एक्सपर्टाइज बना दो, उस चीज में उस इंसान को, बच्चे को, तो आप देखेंगे कि वो वंडर्स करेगा, वो आपका नाम रोशन उस फील्ड में कर लेगा। तो सेम विद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। हम सोचते हैं कि हमें पॉडकास्ट करना है तो हम पॉडकास्ट ही करें। क्या पता आपके पास ऐसा हुनर है कि आपको बहुत अच्छी आर्ट बनानी आती है, आप शेर व शायरी बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे आप उस चीज को विजुअलाइज करने लग जाओ या उस चीज को इंप्लीमेंट करने लग जाओ, साउथ की तरफ फेस करके अपने कंटेंट बनाना शुरू कर देना। ओके। आप वायरल ना हो जाओ तो मुझे बता देना। मैं जो भी रेमेडी देती हूँ हमेशा बोलती हूँ 100% नहीं 1000% वो रेमेडी काम करेगी। ये हमारे